नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की भाषा भारती को ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जो था इसके जो अध्याय 6 दिए गए थे ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो 7 दिया गया है, इस 7वें अध्याय को समझेंगे और ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। तो देखिए, पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में ये दिया गया पाठ है 7 में नीति के दोहे। क्या दिया है? नीति के दोहे। तो इस पाठ में जो दोहे दिए गए हैं, इन सभी दोहों को हमें याद भी कर लेना है और इनके अर्थों को समझना है। और ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है, ठीक है, जिससे कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। मात्रा वर्ण रहती हैं, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। छंद क्या हैं, ठीक है ना, ये भी इसमें छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो छंद हैं ये 2 प्रकार के बताए जा रहे हैं कि 2 प्रकार के छंद होते हैं। एक मात्रक होता है, एक वर्णक छंद होता है। और इसमें ये सभी मात्राओं की गणना के आधार पर काव्य रचना मात्रक छंद कहलाती है। जैसे कि दोहा चौपाई में इनका उपयोग होता है। और इसमें जो सुर रहते हैं, हास्य सुर और दीर्घ सुर। हास्य स्वर में ये देखिए, ये शब्द आते हैं आ, ई, ऊ और ऋ। इनकी मात्रा एक लिखी जाती है। इन एक को इस प्रकार से ऐसा एक संकेत करते हुए ऐसी मात्रा लिख देते हैं कि इसका एक हुआ। और ये सब बड़े बड़े होते हैं, यानी कहना चाहिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ए आई ओ औ तक चलती हैं ये। तो ये 2 मात्रा वाले शब्द हैं, इसको ऐस लिखा जाता है, आई ऐसा एस, ठीक है ना। तो यह बन गया 2 और 1 3। इस प्रकार से ये मात्राएं 3 हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम वर्णों की गिनती करते हैं। छंद में देखिए, गति होती, यति होती, लय, तुक इत्यादि शब्दों का इसमें समावेश होता है। और यहाँ देखें तो अनुस्वार वर्ण जो होता है वो गुरु माना जाता है, इसको एस आई ही लिखा जाएगा। और विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग 2 विसर्ग लगाए जाते हैं ना, अतः ये विसर्ग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये अनुनासिक है, जिसको चांद बिंदी बोलते हैं, ये अनुनासिक कहलाती है। इस प्रकार से देखें। और इसमें जो चरण दिए गए हैं छंद के, यहाँ पे देखिएगा, तो इन चरणों में छंद की प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, एक सम चरण और एक विषम चरण। और यहाँ पर जहाँ पर रुकना पड़ता है वहाँ छोटा सा विराम लगा देते हैं, ठीक है ना। छंद के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। किस गति से, किस लय से हमें छंद को पढ़ना होता है, चौपाई हमें किस लय में पढ़नी होती हैं, वो सारी चीज़ें। और हमारे इसमें दोहे दोहे रहते हैं, दोहा किस लय में पढ़ना पड़ता है, वह सारी बातें इस पाठ के माध्यम से बताई जा रही हैं। तो यहाँ देखिए, इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इनमें दिया गया है कि तुलसीदास जी ने संत को किस समान बताया है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो संत होते हैं वो हंस के समान होते हैं। कैसे होते हैं? हंस के समान। तो यहाँ सही का निशानी बना लेना है और यहाँ पे लिख देना है कि वो हंस के समान होते हैं। आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? अग्नि। आग को क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं हम। तो यहाँ लिख दें, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी देखिएगा, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए है न पानी, है ना। पंक्ति किस कवि ने कही है? रहीम कवि हैं, जिन्होंने कहा बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। ये प्रेरणा दे रही है, जो पंक्ति है हमें ये परिश्रम की प्रेरणा दे रही है कि हम बिना मेहनत के कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो हम उसके लिए कौन कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? तो देखिए, ढीलेदार मिट्टी या बलुई या बारीक कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? तो ढीलेदार जो मिट्टी होती है उसमें हमारी चना की फसल बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ देखें तो खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों को जब हमें भरना है तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों के माध्यम से हमें भर देना, ठीक है ना। ये शब्द दिए हैं, चंद, नील, बीज, हंसना, वर्षा, बबूल, रस, जड़, चुप, बारिश इत्यादि ये शब्द दिए हैं। तो कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता, ये इन्होंने एक दोहा में कहा है। तुलसीदास जी के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके बीज होते हैं। मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए ना अधिक चुप रहना चाहिए, है ना। मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना छंद कहलाती। यहाँ देखिए दिया है, बरखा शब्द का तत्सम वर्षा होता है। बरखा शब्द का जो तत्सम है उसको वर्षा लिखा जाता है ना।
हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल लाख रुपया है। इस पंक्ति के दोहे में उचित पंक्ति को छांट करके लिखिए। जो दोहा है उस दोहे की पंक्ति को हमें यहाँ इस प्रकार से लिख देना छांट करके कि रहमन हीरा कब कहे लाख टका मोरो मोल। यह वहाँ पे कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 12 भी देखें। तुलसीदास जी ने काया को किसके समान बताया है? तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि काया जो होती है एक खेत के समान होती है। कैसी होती है? खेत के समान। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय प्रहरी बारी विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखें। तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि ईश्वर द्वारा रचित संसार में गुण और दोष बिल्कुल समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ के जड़ और चेतन जीव, जो जड़ हैं माने चल फिर नहीं सकते, और जो जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त होते हैं, परंतु सज्जन लोग जो होते हैं वो हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़ करके दूध गुण को ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा गया है किसने? तुलसीदास जी ने। प्रश्न 14 है, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध भी नहीं छोड़ता है? तो वो ऐसा पेड़ है जिसका नाम है चंदन। वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता है। चंदन का पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। कहने का मतलब यह है कि जो हम चंदन का पेड़ है उसको जब काट लेते हैं तो उसकी खुशबू जो कटी हुई लकड़ी है, सूखी लकड़ी, उसमें भी आती रहती है ना। प्रश्न 15 दिया है, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो कबीरदास जी बुराई करने वालों का स्वागत करने और उन्हें अपने पास रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ देखें प्रश्न 16 में दिया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस पंक्ति को बताइए कौन सा इसमें छंद है और किस प्रकार का है? तो देखिए जो उपयुक्त पंक्ति दी गई है, इन पंक्तियों में वृंद के दोहे हैं ये, अर्थात इसमें मात्रक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रक। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो रहमान कहते हैं कि वृक्ष के मात्र एक स्थान जड़ को ही सींचने पर वह पूरा पेड़ फलता फूलता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष के समान या वृक्ष में जो जड़ होती है, यदि हम जड़ों को पानी दे दें तो वह हमेशा फलता फूलता रहता है। इसी प्रकार से गुण दोषों की बात कही है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 18वां दिया है कि अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कोई कहावतें आपके उसमें जो हैं या आपको जो आती हैं, या अपने दादा दादी से या माता पिता से भी पूछ करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे प्रचलन में हैं उनको हमें लिखना है। तो दुख खैर मारी निकारे लाठी, और यहाँ पे दूसरी देखें तो आद्रा डर से पुनर्व पुनर्वसु जाए, धीन अन्न को ना खाए, और ये देखें तीसरी अपछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है ना। तो ये कहावतें हमारे परिवेश में ये प्रचलित हैं, तो इनको आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। 9वें प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि कबीर ने अपने दोहे में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखें। कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाश्वर संसार का सावधान किया है कि ये शरीर नाश्वर है, हमेशा इस पर सजग रहिएगा, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। कबीर ने मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने की भी सीख दी है। कबीर ने बुराई करने वाले को दोस्त बनाने को कहा है। कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज की अति ना करने की सीख दी है, शिक्षा दी है। ठीक है। तो ये हमें इसमें लिखना है। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 20 और 20वें प्रश्न में दिया है कि बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में अपना अनुभव बताइए। तो देखिए जैसे इन्होंने कहा है कि एक दोहा भी इन्होंने बताया है। क्या बताया है? वो दोहा कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। अभी इसमें आया था। ठीक है ना। तो वही दोहा के अनुसार यहाँ पर देखिए, बार बार एक ही काम करने या करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। मुझसे साइकिल चलाते नहीं बनती थी, ये अपने अपने अनुभव लिखना है। तो मैंने बार बार उसको प्रयास किया, अभ्यास किया, बार बार उसको सीखा, कई बार गिरा, चोट भी खाई पर हार नहीं मानी। दोबारा फिर सीखने की कोशिश की, फिर सीखने में लगा रहा। रोज रोज प्रयास करते रहने से
अब मुझसे साइकिल चलाते बनने लगी है अच्छे से। अब मैं नहीं गिरता और बहुत अच्छी साइकिल चलाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपने अनुभव लिखना है, ठीक? चलिए, तो ये दिए गए थे प्रश्न क्रमांक, इसमें कितने दिए गए हैं? 20 प्रश्न हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो पाठ दिया गया है, इस पाठ के आप सभी प्रश्नों को अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और पाठ के प्रश्नों को समझने और याद करने के लिए वीडियो को प्ले कर लें और 2-3 बार जब उसको सुनेंगे तो आपको पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और आगे समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यदि चैनल पर नए हैं तो। और मैंने सभी विषयों की वीडियो बनाई हुई है, तो जो आप इसमें दी है वो ज़रूर आप कंप्लीट कर लें, ठीक है? आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।